हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम स्टडी। दिस इज दीप्ति यादव। गाइस, मैं अभी आपको एसएससी के थ्रू कंडक्ट होने वाले एग्जाम जैसे कि सीएचएसएल, सीपीओ और सीजीएल के प्रीवियस ईयर इंग्लिश पेपर सॉल्व करा रही हूँ। आफ्टर 1 मंथ मैं आपके लिए टॉपिक वाइज भी लेक्चर लेके आऊंगी, जिससे कि आपको टॉपिक भी क्लियर, आपका बेसिक भी क्लियर हो जाएगा और साथ में उसी टॉपिक की प्रैक्टिस भी करा दिया करूंगी, जैसे कि अराउंड 100 या 200 क्वेश्चन करा दिया करूंगी। ठीक है, तो जिससे आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर आपको प्रैक्टिस सेट लगाने में और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो फिर चलिए, तो फिर आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। टुडे वी विल सॉल्व इंग्लिश सीजीएल पेपर विच हेल्ड ऑन 11 अगस्त 2017 इन मॉर्निंग शिफ्ट, बट बिफोर माई 17 इंग्लिश प्रीवियस ईयर पेपर्स हैव अराइव्ड ऑन यूट्यूब। इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो विजिट दैम। चलिए, तो फिर आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए इसको रीड करते हैं क्वेश्चन को। I was shocked to hear that her husband died of an accident, no error। अब देखिए, फर्स्ट है, सबसे ए है आई वॉज, आई के साथ वॉज एकदम से सेटल्ड है। शॉक्ड सही है, ठीक है। टू हियर दैट हर हस्बैंड डाइड ऑफ, अब देखिए एन एक्सीडेंट, किससे डाइड हुए हैं? एक्सीडेंट से। तो देखिए, जब भी डाइड ऑफ तब लगता है जब कोई किसी बीमारी से मरता है, ठीक है, जैसे कि कैंसर या मलेरिया या कोई टाइफाइड वगैरह कुछ भी, मतलब तब लगाते हैं डाइड ऑफ। ठीक है, और जब बीमारी के अलावा किसी और अदर रीजन से कोई अगर मरता है तो वहां पे हम लोग लगाते हैं डाइड फ्रॉम। ओके, क्या लगाते हैं? डाइड फ्रॉम। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा आई वॉज शॉक्ड टू हियर दैट हर हस्बैंड डाइड फ्रॉम एन एक्सीडेंट। ठीक है, तो ये सी पार्ट में एरर है। ओके, नेक्स्ट है द रीजन हिज फेल्योर इज बिकॉज ही डिडेंट स्टडी एट ऑल। अब देखिए यहाँ पे है द रीजन फॉर हिज फेल्योर इज बिकॉज नहीं, रीजन के साथ पेयरिंग में आता है दैट यहाँ पे। ठीक है, अगर कहीं रीजन होगा तो उसके साथ आएगा इधर दैट। ओके, जैसे मैंने आपके उसके लिए बताया हार्डली के साथ देन आता है, उसी तरीके से। ओके, नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग सेंटेंस हम लोगों को फिलर्स फिल करने हैं। ठीक है, फिलर्स, थर्ड क्वेश्चन है फिलर्स फिल करने का। चलिए देखते हैं। विराट कोहली एडेड अनोदर फीदर डैश हिज कैप बाय हिज वंडरफुल परफॉर्मेंस इन द वनडे मैच। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विराट कोहली एडेड अनोदर फीदर। अब देखिए ये पूरा इडियम एंड फ्रेजेस होता है, इसको हम बोलते हैं फीदर इन हिज कैप। ठीक है, इसका मतलब होता है कि कोई ऐसी अचीवमेंट हो ना जिसपे हम प्राउड कर सकते हो, एन अचीवमेंट दैट यू कैन बी प्राउड। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अ फीदर इन हिज कैप। ओके, नेक्स्ट है ओनली वैन डैश फेल्ड द आर्मी रिसोर्टेड टू फोर्स। देखिए रिसोर्टेड का मतलब होता है प्रयोग करता है। ओके, तो कब आर्मी फोर्स का यूज कब करता है, कब प्रयोग करता है फोर्स का? वो तब करता है जब उसकी सारी समझाना, किसी को हम समझा रहे हैं वो नहीं मान रहा है, ये सब कोशिशें फेल हो जाती हैं, तब उसके बाद वो फिर अपना फोर्स का यूज करता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। परसुएशन मीन्स होता है समझाना, बुझाना, ठीक है, किसी तरीके से अपनी बात को मनवाना। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, ठीक है, बाकी के सबके मीनिंग बता देती हूँ। एफर्ट्स का मतलब होता है कोशिश करना या फिर प्रयास करना। अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना या बंदी बनाना। और मैनिपुलेशन मीन्स होता है धोखेबाजी करना या चालाकी करना। ओके, या किसी को बहलाना, फुसलाना। ओके, नेक्स्ट है हम लोग को सिमिलर वर्ड सिनोनिम बताना है हम लोग को। ठीक है, सबसे पहला है हमारा पर्नीशियस। पर्नीशियस मीन्स होता है हानिकारक, नाशक या फिर भयंकर, दुखदाई, घातक, इस तरीके से होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका कौन सा होगा। सबसे पहला है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब होता है फायदेमंद या फिर लाभकारक। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता है ना। नेक्स्ट है डेंजरियस। डेंजरियस मीन्स होता है भयंकर या फिर खतरनाक, तो दिस इज द एप्रोप्रिएट आंसर। ओके, नेक्स्ट है इसका मीनिंग बता देती हूँ, सी ऑप्शन का इन्नोकोकस। इन्नोकस मीन्स होता है जो हानिकारक नहीं होता है, हानि रहित या भोला भाला, सीधा साधा। ओके, और नेक्स्ट है एडवांटेजियस। एडवांटेजियस मीन्स होता है लाभदायक। ओके, तो हो गए सारे, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट मीन्स होता है बहुत ज्यादा सख्त, जो टस से मस ना हो। ठीक है, सख्त, कठोर, स्ट्रिंजेंट मीन्स होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका कौन सा। अनोइंग। अनोइंग मीन्स होता है परेशान करने वाला। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, परेशान करना या फिर खिजाना। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिवेंजफुल। रिवेंजफुल मीन्स होता है बदला लेने वाला। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है इंसिडेंटल। इंसिडेंटल मीन्स होता है प्रासंगिक। ठीक है, ये भी नहीं होगा। रिगरस। रिगरस मीन्स होता है सख्त या फिर कठोर, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके,
नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा ऑपोजिट वर्ड, हमने इसको ऑपोजिट बताना है। तो देखते हैं सबसे पहला कौन सा है, वैक्सेशियस। वैक्सेशियस मीन्स होता है तंग करने वाला या फिर खिजाने वाला। ओके, तो सबसे पहला है इसका कैलेमिटस। कैलेमिटस मीन्स होता है दुखदाई या दुख देने वाला या विनाशकारी। ओके, और सेकंड है ट्रेचरी। ट्रेचरी मीन्स होता है विश्वासघात करना या फिर धोखा देना, कपट करना। ओके, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है शूटिंग। शूटिंग मीन्स होता है शांतिदायक, जो शांति देने वाला हो। ठीक है, तो वैक्सेशियस मीन्स होता है तंग करने वाला या खिजाने वाला, परेशान करने वाला। शूटिंग मीन्स होता है शांति देने वाला। ठीक है, तो दिस इज द एप्रोप्रिएट आंसर। ओके, प्लाएबल। प्लाएबल मीन्स होता है लचीला, कोमल या फिर फ्लेक्सिबल। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है बर्जियन। बर्जियन मीन्स होता है फलना फूलना। ओके, इसका देखते हैं कौन सा होगा। बॉल्स्टर। बॉल्स्टर मीन्स होता है संभालना या फिर सहारा देना, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है श्राइबल। श्राइबल मीन्स होता है मुरझा जाना। ठीक है, तो देखिए इस मीन्स होता है बर्जियन मीन्स फलना फूलना। ठीक है, तो श्राइबल मीन्स क्या होता है, मुरझा जाना। तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मीनिंग बता देती हूँ, ऑप्शन सी का माउंट। माउंट मीन्स होता है चढ़ना, या फिर अगर इसका हम एज अ वर्ब यूज करते हैं तो चढ़ना, पर एज अ नाउन यूज करते हैं तो पर्वत या फिर पहाड़ी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई मीन्स होता है ध्वनि बढ़ाना या फिर विस्तार से कहना, किसी चीज का एक्सप्लेन करना। ओके, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा इडियम एंड फ्रेजेस। तो चलिए इसको देखते हैं। लाइफ फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसका मतलब होता है मुश्किल से गुजर बसर कर पाना। ओके, तो मतलब बहुत बुरी कंडीशन होना। ठीक है, तो पहला है फिल्थी रिच पीपुल, नहीं ये नहीं होगा बिल्कुल। और नेक्स्ट है टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स, दूसरों पे डिपेंड होना, ये भी नहीं होगा। टू हैव इनफ मनी टू लिव ऑन एंड नथिंग एक्स्ट्रा, मतलब इतना मनी होना, इतने पैसे होना सिर्फ कि बड़ी मुश्किल से सिर्फ गुजर बसर हमारी हो पा रही है। ठीक है, जीवित रह पा रहे हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट डी है लिविंग इन माइजरेबल कंडीशन, तो ये भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है टू फेस द म्यूजिक, इसका मतलब होता है परिणाम भुगतना। ओके, तो फर्स्ट है टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज, दिस इज द राइट आंसर। इसका मतलब भी होता है परिणाम भुगतना। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स होता है महत्व, ऐसे इसको देखो। और दूसरी चीज परिणाम या नतीजा भी होता है। ओके, चलिए, और सेकंड है टू डेस्परेट समवन, या फिर सी है टू बी हार्ड ऑफ हियरिंग, या टू एंजॉय या म्यूजिकल कंसर्ट, ये नहीं होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जो ब्रैकेट पार्ट है उसको हमें इंप्रूव करना है। देखते हैं क्या होगा। सबसे पहला है ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई, ब्रैकेट में है हैव डन फॉर हिज वाइफ, मतलब उसने मुझे थैंक्ड किया किसके लिए, कि मैंने उसके वाइफ के साथ जो किया था उसके लिए उसने मुझे थैंक किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस में है, सिंपल पास्ट में है सेंटेंस। ठीक है, तो सिंपल पास्ट जो काम पहले हुआ होता है वो सिंपल पास्ट में जाता है, मतलब जो काम बाद में हुआ होता है वो सिंपल पास्ट में, और जो काम उससे भी पहले हुआ होता है वो जाता है पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, देखिए तीन हमेशा टाइम की तीन फेजेस होती हैं, एक तो प्रेजेंट, एक प्रेजेंट जो अभी है, और इससे जस्ट पहले का जो हो जाएगा उसको हम पास्ट बोलेंगे, और पास्ट से भी पहले होगा उसको हम क्या कहेंगे, पास्ट ऑफ पास्ट कहेंगे। ठीक है, तो यानी कि पहले उसने उसके लिए कुछ किया होगा, उसके बाद उसने उसको थैंक बोला होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ ये पास्ट ऑफ पास्ट में उसने किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट आई हैड डन। ओके, पास्ट ऑफ पास्ट में चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हार्डली नथिंग वॉज ऑफर्ड टू द विक्टिम्स ऑफ द अर्थक्वेक। अब देखिए यहाँ पे हार्डली तो ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड होता है, जैसे हार्डली है, स्केर्सली है, रेयरली है, बेयरली है, ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड होते हैं, तो इनके साथ हम लोग नेगेटिव वर्ड दूसरा नहीं ले सकते हैं। ओके, ये सुपरफ्लुअस हो जाता है फिर यहाँ पे, तो नथिंग नहीं होगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हो जाएगा हार्डली एनीथिंग। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है हमारा बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज बताना हमें। सबसे फर्स्ट है किलिंग ऑफ वंस ऑन चाइल्ड, जो अपने ही बच्चे की हत्या कर दे उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फिलिसाइड। फिलिसाइड मीन्स होता है पुत्र हत्या करने वाला। ओके, तो फिलिसाइड हो जाएगा। बाकी इसकी मीनिंग बता देती हूँ। फर्टिसाइड मीन्स होता है भ्रूण हत्या, और इन्फेंटिसाइड मीन्स होता है शिशु हत्या, ल्यूपिसाइड मीन्स होता है भेड़ियों की हत्या। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द एप्रोप्रिएट आंसर। ओके, नेक्स्ट है अ लवर ऑफ वर्क, अपने काम से काम रखने वाला, अपने काम से मतलब रखने वाला। ओके, तो यहाँ हो जाएगा सबसे पहला है ओइनोफाइल। ओइनोफाइल मीन्स होता है जो बाइन प्रेमी होता है। ठीक है, जो बाइन से प्यार करता है, बाइन प्रेमी बोलेंगे इसको। और टेक्नोफाइल मीन्स होता है अ पर्सन हु इज एंथुसियास्टिक अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, वह पर्सन जो नई टेक्नोलॉजी के लिए उत्सुक रहता हो। ठीक है, तो वो हो जाता है टेक्नोफाइल, तो ये तो नहीं होगा। रोमेनोफाइल मीन्स होता है जो रोमन लोगों से प्यार करता है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। फोर्थ है एर्गोफाइल मीन्स होता है जो काम से प्यार करता है। ओके, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके,
नेक्स्ट है हमारा, हम फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है हम लोग को, कौन सा होगा, चलिए देखते हैं। इंप्रेशन, इंप्रेशन मीन्स क्या होता है, धारणा, विचार या फिर प्रभाव। ओके, तो इसकी स्पेलिंग IMPRESSION बिल्कुल सही है अपनी जगह। बी देखते हैं, पर्सनल, पर्सनल PERSONNAL नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा EL। ओके, पर्सनल, पर्सनल मीन्स होता है कर्मचारी संबंधी या फिर विभाग। ओके, सी है टेररिज्म, टेररिज्म मीन्स होता है आतंकवाद, और इलिटरेट मीन्स होता है अशिक्षित। ओके, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है स्ट्यूपीफैक्शन, स्ट्यूपीफैक्शन मीन्स होता है आश्चर्य या फिर अर्ध चेतनावस्था, तो इसकी स्पेलिंग एकदम से सही है। सेकंड है प्रिफेंशियल, प्रिफेंशियल मीन्स होता है पक्षपातपूर्ण या फिर श्रेष्ठ। ओके, तो इसकी स्पेलिंग भी सही है। सी है सर्विलियंस, सर्विलियंस मीन्स होता है निगरानी में रखना, बट इसकी स्पेलिंग SURVEILLENCE नहीं ANCE। ओके, नेक्स्ट है डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल मीन्स होता है खतरा या फिर हानिकारक या अहितकारी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ, पैराग्राफ को हमेशा की तरह रीड करते हैं, उसका मतलब समझते हैं, तब उसको हम करते हैं। ओके, चलिए फर्स्ट है इट हैज़ बीन द हैंडमेड ऑफ द रूलिंग क्लास, इसका मतलब इट हैज़ बीन द हैंडमेड ऑफ द रूलिंग क्लास, इससे ये लग रहा है कि इससे पहले कोई सेंटेंस रहा होगा। ओके, तो देखते हैं, देयर फॉर एवर एवर सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन पर्सन इन पावर हैव ऑलवेज ट्राइड टू सुपरवाइज और कंट्रोल एजुकेशन। देखिए यहाँ पे भी समझ में आ रहा है कि इससे पहले कोई सेंटेंस रहा होगा। ओके, तो देखते हैं, एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इम्पार्ट नॉलेज एंड देयर फॉर इनडायरेक्टली कंट्रोल्स पावर। इट इज एन ओल्ड सेइंग दैट नॉलेज इज पावर। देखिए यह एक एस का जो एस है वहां से देखिए पढ़ते हैं, इट इज एन ओल्ड सेइंग, यह एक पुरानी कहावत है क्या, कि नॉलेज इज पावर, नॉलेज जो ज्ञान है वो वही शक्ति है। ठीक है, ज्ञान ही शक्ति है। फिर एस के बाद, एस से देखिए कौन सा स्टार्ट हो रहा है, एस से केवल एक ही स्टार्ट हो, नहीं दो स्टार्ट हो रहे हैं ऐसे, ए और सी। अब देखिए एस के बाद कौन सा ज्यादा अच्छा आएगा, या क्यू या फिर आर का, किसका सेंस ज्यादा अच्छा आएगा। चलिए पहले एस के बाद आर पढ़ते हैं। ओके, तो इट इज एन ओल्ड सेइंग दैट नॉलेज इज पावर, एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट्स, एजुकेशन एक हथियार है, विच इम्पार्ट्स जो प्रदान करता है नॉलेज, नॉलेज जो नॉलेज प्रदान करता है, ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, एंड देयर फोर इनडायरेक्टली कंट्रोल्स पावर, और इसके अलावा क्या है, पावर को इनडायरेक्टली कंट्रोल भी करता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है फिर क्या है, इसके अकॉर्डिंग पढ़ रही हूँ, फिर इसके बाद क्यों देखती हूँ। देयर फॉर एवर सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन पर्सन्स इन पावर हैव ऑलवेज ट्राइड टू सुपरवाइज और कंट्रोल एजुकेशन, इसीलिए सभ्यता की शुरुआत के बाद से ही जो व्यक्ति सत्ता में रहा है वो शिक्षा की निगरानी या नियंत्रण करने की कोशिश करता है। ठीक है, फिर है इट हैज बीन द हैंडमेड ऑफ द रूलिंग क्लास, यह शासन वर्ग की, शासक वर्ग की हैंडमेड बन गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ से बिल्कुल सही लग रहा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखिए अगर हम एस के बाद क्यों पढ़ते, तो इट इज एन ओल्ड सेइंग दैट नॉलेज इज पावर, उसके बाद क्यों, देयर फोर, देयर फोर से पहले भाई कुछ तो आना चाहिए, तब तो देयर फोर कह सकते हैं हम, उससे पहले आ गया एजुकेशन, तब हम लोग देयर फोर बोल सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, फिर से रीड करते हैं। जनरली दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर इज अ रैम्पेंट माइग्रेशन ऑफ रूरल फैमिलीज टू अर्बन सेंटर्स। ठीक है, जनरली द गेन्स ऑफ बीइंग अ यूनिट ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन आर लेस देन द डिसएडवांटेज एंड रिस्क दैट आर इनबिल्ट इन द अर्बन लाइफ। रूरल पॉपुलेशन स्टिल dominates the urban population as far as the number is considered. India is a country of blazes. अब ये देखिए यहाँ साफ समझ में आ रहा है कि एस से हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ ब्लेजेस, इंडिया है वो गांव का देश है। ठीक है, इसमें बहुत सारे गांव हैं। ठीक है, तो इंडिया है वो गांव का ही देश है। उसके बाद एस, अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन एस से स्टार्ट हुआ है, एस से स्टार्ट हुआ है ऑप्शन सी। देखिए सी, चलिए सी अरेंजमेंट में पढ़ते हैं, SRQP। सबसे पहले एस है इंडिया इज अ कंट्री ऑफ ब्लेजेस, आर है रूरल पॉपुलेशन still dominates the urban population as far as the number is considered, यानी जहां तक संख्या कंसीडर की जाती है तो गांव की आबादी अभी भी शहर की आबादी पर हावी होती है। ठीक है, हावी है। ओके, फिर इसके बाद क्या है, SRQ। उसके बाद जनरली द गेन्स ऑफ बीइंग अ यूनिट ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन आर लेस देन द डिसएडवांटेजेस एंड रिस्क दैट आर इनबिल्ट इन द अर्बन लाइफ, यानी कि
आमतौर पर शहरी आबादी की यूनिट होने के बावजूद भी जो लाभ है वो शहरी जीवन में निहित हानि और जोखिम से कम होते हैं। हमने मोस्टली मतलब वो कह रहा है कि हमने जनरली देखा है कि जो लोग शहर में रहते हैं तो जो जो उन्हें शहर के होने के लाभ हैं वो गांव में रहने वाले लोगों के लाभ से कम है, और यहाँ के जो शहर में रहने की हानि है वो इसके लाभ से कई ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है दिस इज डेस्पाइट द फैक्ट दैट देयर इज रैम्पेंट माइग्रेशन ऑफ रूरल फैमिलीज टू अर्बन सेंटर्स। ऐसा होते हुए भी ग्रामीण परिवारों का अर्बन सेंटर्स की ओर माइग्रेशन मतलब तेजी से माइग्रेशन हो रहा है, जबकि यहाँ पे लाभ कम है और हानि ज्यादा है। उसके बावजूद भी जो गांव की आबादी है वो अर्बन सेंटर्स की ओर तेजी से माइग्रेट हो रही है। ओके, तो चलिए, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है एक्टिव पैसिव। चलिए इसको रीड करते हैं हम। द रेजिडेंट सेलिब्रेटेड दिवाली। रेजिडेंट्स ने दिवाली सेलिब्रेटेड की। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको, इसका कौन सा हो जाएगा, किसमें है ये सेंटेंस? ये हमारा सिंपल पास्ट में है। ओके, सेलिब्रेटेड, ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है? सेकंड फॉर्म आई है, तो इसका मतलब ये सिंपल पास्ट में है, तो ये किस में चला जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। तो हाँ देखिए, तो फर्स्ट है हमारा ए ऑप्शन है, सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली वाज डन बाय द रेजिडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? डन बाय द रेजिडेंट्स, ये यहाँ पे ये रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट है दिवाली हैज बीन का यहाँ कोई सेंस नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है दिवाली वाज सेलिब्रेटेड बाय द रेजिडेंट्स, दिस इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे इज है, सेंसलेस है, कोई मतलब नहीं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देखते हैं, द फोरमैन सेड टू हिज वर्कर्स आई कैन नॉट पे यू हायर वेजेस। ठीक है, फोरमैन ने वर्कर्स से कहा कि मैं आपको ज्यादा वेजेस नहीं दे पाऊंगा, ज्यादा तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा। ओके, तो देखिए मैं पे नहीं कर पाऊंगा। चलिए, तो फर्स्ट है द फोरमैन वार्नड हिज वर्कर्स, वार्नड नहीं किया उसने। ठीक है, नेक्स्ट द फोरमैन टोल्ड हिज वर्कर्स दैट ही कुड नॉट। अब देखिए यहाँ पे क्या था? कैन नॉट था, तो कैन किस में चेंज हो जाता है? कुड में। ओके, तो कुड नॉट, ही कुड नॉट पे देम हायर वेजेस। अब यहाँ पे जो देम है, जो यहाँ पे था क्या था? यू किस में चेंज हो गया है? देम में। ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारे वर्कर्स हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ गया है देम। ओके, देखिए आप ये तो जानते होंगे कि हमेशा जैसे एक फॉर्मूला होता है बहुत इजी सा, 1 2 3 बाई SON, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन होता है वो हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, सेकंड पर्सन होता है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है, और जो थर्ड पर्सन होता है वो नो चेंज रहता है। ओके, और देखिए फर्स्ट पर्सन होते कौन कौन से हैं? आई और बी फर्स्ट पर्सन होता है, आई और बी ये क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन। ओके, और सेकंड पर्सन होता है केवल यू होता है सेकंड पर्सन। ओके, और बाकी जितने भी बच जाते हैं वो सब क्या हो जाते हैं? थर्ड पर्सन में चले जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए द फोर्समैन सेड टू हिज वर्कर्स, तो वर्कर्स है यहाँ पे, ये क्या है? थर्ड पर्सन में चले गए हैं। ठीक है, तो सॉरी, वर्कर्स सेड टू हिज वर्कर्स आई कैन नॉट यू पे यू है जो सेकंड पर्सन है, तो वो किससे अकॉर्डिंग चेंज होगा? वर्कर्स के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसीलिए वहां पे देम में चेंज हो गया। ओके, कि वर्कर्स बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया है? देम आ गया। ओके, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन B is the right answer. Okay, the foreman told his workers that he could not pay them higher wages. Okay, next है हमारा, अब हम पैराग्राफ, सॉरी क्लोज टेस्ट आ गया, चलिए इसको रीड करते हैं। It is not dash to ignore all allegation of booth capturing and rigging as murmurs of dash losers dash have come to light of intimidation of whole villages and communities to make them vote for a particular candidate or party. At time election officials have been dash by unscrupulous politicians into turning a blind eye to dash practices. Okay, चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका हम। इट इज नॉट डैश टू इग्नोर ऑल एलिगेशंस ऑफ बूथ कैप्चरिंग। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला क्या है? रियलिस्टिक का मतलब होता है उचित। ठीक है, रिलायबल का मतलब होता है मतलब कि विरोध करना, भरोसेमंद। ठीक है, और रिक्वायर्ड का मतलब होता है किसी चीज की जरूरत होती है। ठीक है, और एसेंशियल मीन्स होता है आवश्यकता या महत्वपूर्ण। ठीक है, आवश्यक या फिर महत्वपूर्ण। ओके, तो इसमें देखिए इट इज नॉट रियलिस्टिक, यानी कि यह उचित नहीं है। टू इग्नोर, क्या उचित नहीं है? टू इग्नोर, इग्नोर करना किसको? ऑल
एलिगेशंस ऑफ बूथ कैप्चरिंग को, बूथ कैप्चरिंग की शिकायतों को इग्नोर करना उचित नहीं है। ओके, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रियलिस्टिक यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है एंड रिगिंग एज मर्मर्स ऑफ डैश लूजर्स। ठीक है, अब लूजर्स इसका मतलब यहाँ से पहले लूजर्स हैं तो वो कैसे लूजर्स हैं, तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव फिल किया जाएगा। ठीक है, तो अब वो भी कैसा एडजेक्टिव, जो नेगेटिव एडजेक्टिव होगा। ठीक है, रेशनल मीन्स होता है न्याय संगत, यूज मीन्स होता है बड़ी संख्या में। ओके, और आइडियलिस्ट मीन्स होता है आदर्शवादी, तो ये तीनों तो बिल्कुल नहीं होंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। डिसग्रंटलेड इसका मतलब होता है असंतुष्ट या फिर क्रोधी या फिर चिड़चिड़ा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसग्रंटलेड लूजर्स। ओके, नेक्स्ट है डैश हैव कम टू लाइट ऑफ इंटीमिडेशन ऑफ होल विलेजेस एंड कम्युनिटीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटेंसिव मीन्स होता है उदाहरण। ठीक है, इंटेंसिव मीन्स होता है उदाहरण, सोर्स मीन्स होता है स्रोत, रीजन्स मीन्स होता है कारण, आइडिया मीन्स होता है विचार। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या होगा, इंटेंसिव, अगर हम लोग इंटेंसिव से पढ़ते हैं तो इंटेंसिव हैव कम टू लाइट ऑफ इंटीमिडेशन ऑफ होल विलेजेस एंड कम्युनिटीज, यानी कि गांव देहात व समुदाय को डराने धमकाने के लिए उदाहरण देखने को मिले हैं। किसके उदाहरण देखने को मिले हैं, गांव और समुदाय को डराने धमकाने के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव मीन्स उदाहरण देखने को मिले हैं। ठीक है, ना ही साधन देखने को मिले हैं, ना ही विचार देखने को, क्योंकि विचार तो हमेशा अच्छे होते हैं। ठीक है, और ना ही रीजन कारण उदाहरण देखने को मिले हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है एट टाइम इलेक्शन ऑफिशियल हैव बीन डैश बाई अनस्क्रूपलस पॉलिटिशियन, यानी कि क्या है, कई बार तो ये देखा गया है कि चुनाव के टाइम पे जो बेईमान राजनेता हैं वो क्या करते हैं, डिसाइडेड तय करते हैं, किसी चीज को तय करते हैं, या फिर सेफ गार्डेड मीन्स होता है यानी कि सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, या रेजुविनेटेड मीन्स होता है किसी चीज को, मतलब रेजुविनेट करना यानी कि नया बनाना। ठीक है, मतलब नया करना या नया बनाना, दोबारा से किसी चीज को तैयार करना। ठीक है, रेजुविनेटेड होता है। ठीक है, या थ्रेटेंड या धमकाते हैं, तो क्या करते हैं, धमकाते हैं। कई बार देखा गया है कि चुनाव अधिकारियों को बेईमान राजनेता है वो धमकी देते हैं। ठीक है, तो क्या है, थ्रेटेंड हो जाएगा, धमकी दी गई है। कई बार देखा गया है कि चुनावी राजनेता हैं जो बेईमान राजनेता है वो चुनावी अधिकारियों को धमकी देते हैं। ओके, नेक्स्ट है इनटू टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू डैश प्रैक्टिसेस, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण, और रेयर मीन्स होता है या तो कभी कभी या फिर अजीब या असामान्य, अनजस्ट मीन्स होता है अनुचित या फिर अन्यायपूर्ण, और यूजुअल मीन्स होता है हमेशा। तो देखिए इनटू, अब यहाँ पे नेगेटिव वर्ड ही आना है। ओके, तो अनजस्ट यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है अन्यायपूर्ण या फिर अनुचित। इसका मतलब हो जाएगा कि अन्यायपूर्ण प्रथाओं को नजरअंदाज करने के लिए। ओके, अन्यायपूर्ण प्रथाओं को नजरअंदाज करने के लिए वो लोग वहां पे उसको धमकाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अनजस्ट प्रैक्टिसेस। ओके, थैंक यू गाइस, यहीं से हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।